गुजरात में पिछले 3 दशक से और केंद्र में पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब अपना किला वापस पाने के लिए आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज से 2 दिनों का मंथन शुरू कर चुकी है। जी हाँ, इस अधिवेशन का एक बड़ा मकसद अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन, संगठन महासचिव सेभी केसी वेणुगोपाल सहित तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। देश भर से 1700 से ज्यादा पहुंचे एआईसीसी डेलीगेट्स भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बारे में पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का कहना था कि ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि ये किसी एक पार्टी या परिवार की मीटिंग नहीं है, बल्कि ये समाज के अलग अलग वर्गों और विचारों का समागम है। दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि न्याय पथ थीम के साथ हम गुजरात में साबरमती के तट पर संकल्प लेंगे, जहां जरूरत होगी वह संघर्ष भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस सत्र में कुछ तमाम प्रस्तावों को पास करेगी। सत्र में आने वाले प्रस्ताव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांगठनिक, किसान, युवा, महिला समुदाय के साथ साथ खास तौर पर गुजरात से जुड़े होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान अब क्या कुछ पवन खेड़ा आखिर कहते नजर आए हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जिस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, राहुल गांधी ने किया था बब्बर शेर है और दहाड़ लगाने का समय आ गया है, तैयार हो जाइए। 2 दिन की बैठक में क्या सर? बब्बर शेरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग सब, और कांग्रेस में ही बब्बर शेर जो पिछले इतने सालों से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ बब्बर शेर ही हो सकते हैं। गांधी और पटेल की जो बात है वो कही जा रही है। हमने देखा बैठक की जगह पर तमाम तस्वीरें पिछले कई सालों की लगी हुई हैं। क्या उन दोनों को मिला के क्या मैसेज जाने वाला है? गुजरात की भूमि है गांधी और पटेल की भूमि है, कोई मोदी और शाह की भूमि थोड़ा ही है। तो यहाँ से ही संदेश, न केवल संदेश दिया जाता है, यहाँ से प्रेरणा भी ली जाती है, यहाँ से ऊर्जा भी ली जाती है। वही लेने हम यहाँ आए हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ पार्टी की रणनीति रहेगी और अंदर चर्चा? उसी पे चर्चा होगी, फिर जब चर्चा के पश्चात फिर बाहर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। इतना ही नहीं, गुजरात से कांग्रेस विधायक जिग्नेश वाणी का भी इस मुद्दे पर बयान आ चुका है। क्या कुछ जिग्नेश वाणी कहते नजर आए, सुनिए। गुजरात में विधायक जिग्नेश मेवानी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, राहुल गांधी लगातार बब्बर शेर की बात करते हैं, आप युवा विधायक है, किस तरीके से पार्टी को देखते हैं 64 साल बाद यहाँ पे जो अधिवेशन हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा कि यहाँ पर साबरमती के तट पर गांधी और सरदार की भूमि पर ये पूरा जो अधिवेशन हो रहा है, उससे पूरी गुजरात कांग्रेस चार्ज हो चुकी है। ये बहुत पॉजिटिव मूव है कि यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है, और राहुल जी ने पार्लियामेंट में जो चैलेंज दिया था उसके बाद यहाँ पर अधिवेशन का होना, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले जो कमेंट्स किए थे कि कुछ बीजेपी के साथ जो सेटिंग वाले कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको उनकी हकाल पट्टी की जरूरत है, उसके बाद अधिवेशन का यहाँ होना ये बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी पार्टी एनर्जाइज्ड होगी। उम्मीद ही है कि अधिवेशन के बाद एक बेहतर विकल्प के तौर पे पेश आने के लिए, उभर कर आने के लिए हम लोग शिद्दत से लड़ाई लड़े, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और राहुल जी ने जो चैलेंज दिया था, हमारे कंधे, हमारे शोल्डर्स तैयार हो रहे हैं उस चैलेंज को उठाने के लिए। 27 में विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आज क्या मूल मंत्र मिलने वाला है? वो तो रेजोल्यूशन क्या पारित होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। गुजरात के क्या मुद्दे रहेंगे वो बहुत साफ है। बेरोजगारी का सवाल बहुत प्रमुख है, और गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट, स्वर्णिम, गतिशील, प्रोस्परस, नंबर 1 इस प्रकार का जो इमेज बनाया है, तो सवाल ये हो रहा है तो फिर मैक्सिको के बॉर्डर पर लोग गोनी खाने के लिए क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी होगी तभी जा रहे हैं। तो खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं हो रही। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉइज है लाखों की तादाद में, उनको न्यूनतम वेतन नहीं है, उनके जीवन में कुछ उजाला नहीं हो रहा है। नर्मदा की कैनाल का नेटवर्क सालों से नहीं बन रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। 100 में से 40-45 बच्चे आज भी कुपोषित है, 100 में से 55 महिलाएं एनीमिक है। तो ये सारे मुद्दे गुजरात की जनता के असली मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर लड़ेंगे। महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलितों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। अब केवल एक कास्ट से बिलोंग करते उसी के कारण आपको घोड़े से उतार दिया जाए, ऐसा गुजरात तो वाइब्रेंट नहीं हो सकता। तो ये जो असली मुद्दे यही उठाएंगे, इसी को उठाना चाहिए, और उठाएंगे शिद्दत से, और एक बेहतर अपोजिशन के तौर पे आने वाले दिनों में हम आपको दिखेंगे। गांधी और पटेल का कॉम्बिनेशन जो है वो लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि गांधी और सरदार की भूमि है, तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको चेरिश किया जाए। हमारे जो संवैधानिक मूल्य है उनकी बात की जाए, और
गांधी और सरदार ने एक मैसेज दिया था गुजरात की धरती से कि अंग्रेजों को खदेड़ेंगे, तो इसी प्रकार से इस धरती से हम भी मैसेज देंगे कि ये नए अंग्रेज हैं उनको खदेड़े जाएंगे। आपको लगता है कि आप लोग इसमें जो है सार्थक होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरती है, ये अमित शाह की धरती है? अमित शाह मोदी की धरती नहीं है, ये इंदुलाल याग्निक और रविशंकर महाराज की धरती है, ये गांधी और सरदार की धरती है। वैष्णव जन तो तेने रे कहियो जो पीड़ पराई जाने रे, नरसिंह मेहता की धरती है, राइट। ये तो यहाँ के किसान मजदूर और आम जनता की धरती है, वो 2-4 लोगों की नहीं है, हमारी धरती है। 27 में कितने पॉजिटिव? बहुत पॉजिटिव, लड़ेंगे, बढ़िया मुकाबला होगा, भाजपा की पिटाई ठुकाई और कुटाई होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1961 में भावनगर में हुआ था। अब 64 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से अगर गुजरात का रुख किया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात में अपना दरका हुआ किला फिर से पाने की चाहत उमड़ पड़ी है। दरअसल देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास से निकली कांग्रेस जानती है कि देश के आजादी के इतिहास और उसके बाद भारत के स्वरूप में गुजरात की कितनी बड़ी भूमिका रही है। दरअसल साल 2014 में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लंबे समय से सत्ता में रही कांग्रेस को बाहर करने के लिए जिस गुजरात मॉडल का नैरेटिव दिया था, उस मॉडल को तोड़ने के लिए गुजरात जीतने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस का मकसद यहां से देश के लिए एक नया मॉडल और नई सोच पेश करना है। फिलहाल अब कांग्रेस के इस अधिवेशन पर, कांग्रेस की चल रही इस मीटिंग पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।